स्टूडेंट्स, तो मैं मैथमेटिक्स गणित की आपके समक्ष एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं जो आप लोगों को बताऊंगा कि दो से विभक्त होने वाले कौन कौन सी कैसे दो से विभक्त कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, आज का हमारा टॉपिक है विभक्ति होने वाले नियम या दो से विभक्त के नियम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये दो से, सबसे पहले बात से करूंगा दो से विभक्त के नियम। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंक, यदि जैसे कोई संख्या है, लिख लेना है आपने, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक यहाँ से करता हूँ, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या जो है दो से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो वह संख्या दो से पूर्ण, ठीक है, पूर्ण है पूरी तरह, ठीक है, पूर्णतया विभक्त हो गया, विभाजित होगी। ठीक है, यहां कर देता हूं, विभाजित होगी। ठीक है, आपने याद रखना है ये वाले। ठीक है, आगे जो हम जैसे एलसीएम वगैरह के जो क्वेश्चन करेंगे तो उनमें इसका ज्यादा हमें फायदा रहेगा। ठीक है, तो 3 से विभक्त होने वाले। ठीक है, यदि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, 3 से, ठीक है, यदि दी गई संख्या के, यदि सभी अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इसी हिसाब से, और मैं बात करूंगा 4 की, फिर 4 से। ठीक है, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, इसी हिसाब से आपको मैं, अगला 5 है। ठीक है, तो 5 का तो नॉर्मल है, सबको पता होता है। मैं बता रहा था आपको 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो मैंने कहा यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मैं जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, कैसे, उदाहरण। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना है ये। ठीक है, आपने ध्यान से देखना है, जैसे कि मेरे पास अंक है 4, 6, 8, 2, 4। ठीक है, मेरे पास ये संख्या है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अंतिम दो अंक जो 4 से, अंतिम दो, ठीक है, ये जो है 4 से कट जाएंगे, तो ये जो, अगर 4 से इसको डिवाइड करें
तो कितना, 6 से 6 चौक 24, ठीक है, तो ये कट गया, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो अंतिम दो शब्द लेने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और बात रही ये वाली, ठीक है, यदि दी गई संख्या, मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, थर्ड का जो 3 से विभाजित मैंने बताया, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास है, वो संख्या देता हूं मैं आपको, 4623, 623 ये है। अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, 4 + 6 + 2 + 3, ठीक है, इनको करना है। तो 6 4 10 15, ठीक है, तो 15 आ गया। तो 3 से 15 को डिवाइड करो, 5 3 15, तो ठीक है, कट गया, ठीक है। तो ये जो है इसी हिसाब से जो है 15 आया, तो 15 जो है 3 से भाग हो जाता है, तो इसी हिसाब से जो है ये करना था, ठीक है। अगला बताता हूँ 5 से विभाजित संख्याएं, ठीक है, 5 से विभाजित। तो 5 से विभाजित, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो वह पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या, किसी संख्या का इकाई का अंक कर लेते, ठीक है, इकाई का अंक जो है क्या हो, 0 हो, ठीक है, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो वो जो है 5 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। जैसे, ठीक है, कोई भी हो, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, संख्या बताता हूँ, जैसे 1445, ठीक है, ये भी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। 4670, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, 5 भी आ रहा है और 0 भी आ रही है, ठीक है। तो इसी हिसाब से तो मैं बात करूंगा 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, 6 से विभाजित होने वाली। यदि कोई संख्या 3 और 2 के अलग अलग भागों में देकर भाग हो जाए, जैसे हमने पहले पढ़ा 2 और 3 का जो हमारा युग्म था, उसी हिसाब से, ठीक है। क्या है, यदि कोई संख्या दी गई संख्या 2 और 3, ठीक है, ये तो 3 और 2 के अलग अलग भाग देकर के अलग अलग भाग देकर भाग हो जाए, ठीक है, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसका मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था 6 से विभाजित संख्याएं, तो मैंने आपको, यदि दी गई संख्या 2 और 3 से अलग अलग भाग देकर भाग हो जाए, बोलने का मतलब वो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित, अलग अलग भाग देने पर। जैसे 2 संख्याएं दी हुई है, ठीक है, पहली संख्या दी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 4734, ठीक है, और दूसरी है 888, ठीक है। तो आपको लगता है ये जिसको देखते हैं, क्योंकि ये तो इसका अंक 2 भी है, इसका अंक 2 है, 2 भी है, लास्ट 2 से विभाजित भी हो जाते हैं। चलो पहले 2 से या 3 से देख लेते हैं इसको, 3 से भाग देने पर 3 एकम 3, 1 आ गया 17। अब 3 का टेबल 17 तक वो पढ़ना है, 5 5 तक जो 15 आ जाएगा, ठीक है, 15, तो 2 बच गया, फिर से 23, 7 का टेबल 3 का टेबल 7 तक, तो 21 21 आ गया, तो 2 बच गया, फिर से 4 आ गया, 2 का टेबल 8 तक, तो 24,
ये पूर्ण तरह विभाजित हो गया। तो ये 2 से, इसको भी देखते हैं, 2 से 7, 2 चौक 8, ठीक है, कट गया। फिर से 8 आया तो 4 से फिर से कट गया, ठीक है, 8 फिर से, तो 8 फिर से, तो ये पूरे इसी तरह से 6 से विभाजित होगी ये संख्या, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल जो हम अगली संख्याओं से विभाजित जो भी टर्म है उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।